राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे मित्रता और शत्रुता की। श्री कृष्ण जी के जीवन में मित्रता और शत्रु एक समान थे। वह अपने शत्रु को भी उसी भाव से देखते थे जो भाव वह अपने मित्र को देते थे। वह अपने शत्रु को भी माथे पर ही सजाते थे, वह दिल में जगह देते थे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम, उनके भाई जो बलराम थे वह शेषनाग का रूप थे। उन्होंने शेषनाग का अवतार लिया था और श्री कृष्ण जी माथे पर अपने, आप सभी को पता है, मोर पंख धारण करते थे। उसी प्रकार मोर और सांप की आपस में बहुत दुश्मनी है। तब भी श्री कृष्ण जी मोर पंख को और मोर शेषनाग का दुश्मन हुआ, तब भी वह एक दूसरे की दुश्मनी की बजाय उन्हें अपने मित्रता का भाव प्रकट करते थे। इसीलिए हम सब जो जानते हैं, किस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं? मित्रता और शत्रुता की। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी सबको एक समान दिखते थे और सभी को एक समान ही भाव देते थे और वह स्वयं सबको एक समान ही प्रेम करते थे। जैसे कि श्री कृष्ण जी भी काल सर्पयोग का था, तो कहते हैं कि जिनको काल सर्पयोग का दोष होता है उन्हें मोर पंख को अपने पास रख लेना चाहिए, तब काल सर्पयोग का जो उसका प्रभाव होता है वह कम हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण जी अपने माथे पर हर समय मोर पंख धारण किए होते थे। और मोर पंख का दूसरा कारण ये भी है धारण करने का, वह कि वह एक पवित्र पक्षी माना जाता है। वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और वह एक पवित्र पक्षी माना जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, मादा मोर है वह नर मोर के आंसू पीकर ही गर्भ धारण करती है। वह ब्रह्मचारी हैं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, लेकिन उनका प्रेम जो है पवित्र है, उनका प्रेम जो है वह शुद्ध है। जैसे राधा जी जो है श्री कृष्ण जी की बांसुरी पर नाचती थी, उसी प्रकार राधा को नाचते हुए देखकर मोर को भी नाचने का मन हुआ। वह भी श्री कृष्ण जी की बांसुरी पर नाच उठा। जब वह झम झम कर नाचने लगा तब उसके मोर के जो पंख है वह टूट के नीचे गिर गया। जब मोर के पंख नीचे गिरा तो कृष्ण जी ने क्या किया, उस पंख को उठाया और अपने माथे पर धारण कर लिया। जैसे बलराम जी उनके भाई थे श्री कृष्ण जी के और वह शेषनाग के अवतार थे, और मोर और शेषनाग में आपस में जैसे कि दुश्मनी होती है, मोर और सांप की दुश्मनी होती है, उसी प्रकार लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी ने मोर को अपने माथे पर सजाया और इसको कलम के रूप में भी, मोर के जो पंख होते हैं उसके जो पीछे वाली डंडी होती है उसको कलम के रूप में हम यूज़ करते थे। पहले हम चिट्ठी पत्र लिखते हुए किसी को संदेश भेजने के लिए उस मोर पंख का यूज़ किया जाता था और इसको एक पवित्र पंख जानकर उसको अहमियत देते हैं। और किसी को नज़र लगी है, किसी को झाड़ फूंस करना है, किसी की कोई दिक्कत आ रही है, कुछ है, उसके लिए भी मोर पंख का प्रयोग किया जाता है। मोर पंख को भी श्री कृष्ण जी ने एक अपने मित्रता का रूप दिया और मित्रता की तरह उसने उसे अपनाया। और मोर को एक सुंदर और अद्भुत, आप समझते हैं कि एक सुंदर जीव है, पक्षी है, जो जब पंख फैलाता है तो कितना सुंदर दिखता है। श्री कृष्ण जी ने मित्रता और शत्रुता में कोई भेदभाव नहीं किया है, वे सभी को एक समान देखते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। उन्होंने सभी को जन्म दिया है, इस सृष्टि को रचा है और इस सृष्टि पर रहने वाले कण कण में बस करने वाले सभी जीव जंतुओं का वह पालन पोषण करते हैं, सभी को खाने के लिए भोजन देते हैं। हमारे तो 2 हाथ और 2 पाँव हैं, हम कमाकर अपनी मेहनत से खाना बनाकर खा सकते हैं, लेकिन जो जीव जंतु, जो गाय भैंस बकरी कीट पतंगे छोटे छोटे जंतु जो होते हैं, जंतु प्रजाति के होते हैं, जो
ज़मीन पे रेंगने वाले जानवर होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वे खाना नहीं खुद बना सकते, पेड़ पौधे अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उन सबको भी खाना प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी देते हैं। उनका भी कोई ना कोई साधन उन्होंने बना रखा है। वह किसी को इस सृष्टि पर भूखा सोने नहीं देते। जब तक सृष्टि का कण कण में रहने वाला जीव जंतु रात को भोजन खाकर नहीं सो जाता, तब तक श्री कृष्ण जी खुद भोजन ग्रहण नहीं करते। सारी सृष्टि के जब रात को हम सो जाते हैं, तब श्री कृष्ण जी, भगवान जी हमारी सृष्टि का एक परिक्रमा करते हैं, जिससे वह देखते हैं कि सबने खाना खा लिया और सभी सो गए। उसके बाद वह भोजन करते हैं और सो जाते हैं। इतने अद्भुत और प्रेम करने वाले भगवान हमें कहाँ मिलेंगे। इसलिए भगवान के प्रति प्रेम रखें, विश्वास रखें और श्रद्धा रखें। जब हम किसी भी भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो भगवान हमारा कभी भी बुरा नहीं करते और हमारा हर दुख सुख में हमारा साथ देते हैं और हमें हमें हर राह पर उंगली पकड़कर हमारा हर राह पर हमें रास्ता दिखाते हैं और हमारा साथ देते हैं। बोलो राधे राधे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।